धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज क्या बोले आज बाबा? पहले तो सब देखें हम कौन सी स्थिति में हैं, आत्मिक स्थिति में बैठे हैं और एक दूसरे को आत्मा देखेंगे और संकल्प करेंगे कि सभी हम जो सब यहाँ जुड़े हैं, ये जुड़ने वाले हैं, बस बाबा के बच्चे अंत तक बने रहें। हम सब सत्युग के भागी बने। बाबा को बोलते हैं हमारा चिंतन ऐसा हो कि हम धारणा स्वरूप बन जाए, है ना? आज बाबा ने सार में क्या कहा? आसुरी सोसाइटी, बोलो कुमकुम, बोलो। आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। आसुरी सोसाइटी है। सोसाइटी क्या होती है? जो एक सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ जी, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे थॉट प्रोसेस सिमिलर होता है ना? तो जो आसुरी सोसाइटी मतलब वहां पे जो थॉट प्रोसेस है सारा कैसा है? नेगेटिव एनर्जी है। और दैवी सोसाइटी में कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव से भी एक लेवल ऊंचा, एलिवेटेड, डिवाइन है। डिवाइन है, पावन है ना? तो आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करनी है। सर्विस का शौक रखो, तो सर्विस करेंगे तो ये कर पाएंगे, है ना? और बाबा ने बोला बाप समान खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या होता है? खुदा का बच्चा बनके हेल्प करना। हाँ, जो बाबा कह रहे हैं उसकी खिदमत में, उसके कर्तव्य में हम उसके
बुद्धि जब टैंडम में नहीं चलते, साथ साथ नहीं चलते, मन कुछ बोलता है, बुद्धि कुछ करती है। मन बोलता है चलो परमधाम, बुद्धि कहती है नहीं चलो मॉल। फिर क्या कहेंगे? ठीक है ना। और फिर जो बोला आसुरी सोसाइटी दैवी सोसाइटी, आसुरी सोसाइटी में मांगने वाले लेवता, है ना। और स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन फरियाद करने की बजाय याद में Recording रहो, in progress. याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। हाँ। फरियाद का क्या मतलब है? ये दे दो, मांगना, प्लीडिंग, मांगना। वही असुर का काम है। हाय मेरा घर बेटर हो जाए, मेरी कार बेटर हो जाए, बेटर नौकरी मिल जाए, बेटर जो भी कुछ उसने मुझे तंग कर दिया, किसी और की बातें पर चिंतन। तो फरियाद करने के बजाय याद में रहो। याद किसको कहेंगे? परमात्मा की याद दीदी, बाबा की याद। जिसमें परमात्मा है। अगर परमात्मा की याद है उसी को याद करेंगे, नहीं तो याद तो हम किसी न किसी को कर ही रहे हैं ना। चाहे चीजों को याद कर रहे हैं, चाहे व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। तो यहाँ याद का मतलब क्या है? परमात्मा को याद करना। को याद करना मीन्स व्हाट? अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे तो परमात्मा याद आएगा। जब सत्य स्वरूप में टिकेंगे नहीं तो परमात्मा याद आ नहीं सकता, है ना। क्योंकि वो कौन है? परम आत्मा। परम का मतलब हाईएस्ट, सुप्रीम। सुप्रीम कब याद आएगा? सुप्रीम कौन? हमारी स्थिति सुप्रीम होगी। राइट। हम भी उसकी तरह बाप समान अपनी बाप स्थिति समान। एलिवेट करते रहेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो सबसे पहले इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और फिर जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जब हम अपने असली स्वरूप को जाना, परमात्मा के असली स्वरूप को जाना, तो उसको कैसे याद करते हैं? वो हमारा पिता, पिता, पेरेंट है। यस, ये मेरा पेरेंट है और पेरेंट के ऊपर सारे अधिकार है। जब संबंध से याद करेंगे तो अधिकार मिलेगा, संबंध से याद नहीं करेंगे तो अधिकार नहीं, वो फरियाद ही होगी। तो हम ये अपनी चेकिंग करें। जब हम बाबा को याद करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो पॉइंट ऑफ लाइट। मैं कौन सी पॉइंट ऑफ लाइट? परम पिता की संतान हूं, तब वो याद एक्यूरेट है। उसकी संतान हूं, उसके साथ सारे रिलेशनशिप्स, वो मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा बंधु है, मेरा सखा है। हर रिलेशनशिप से वो जो कल हमने पढ़ी थी अव्यक्त वाणी, जो बाबा जब आए थे चली थी, उसमें क्या बोला था? 3 मेजर संबंध कौन से हैं? पिता, गुरु सतगुरु। पिता, सतगुरु और शिक्षक। शिक्षक, है ना। तो जब मुरली सुनते हैं वो क्या है? मेरा शिक्षक। सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हैं तो हम किसको याद करते हैं? मेरा गुरु, सतगुरु। तो जब सतगुरु कहते हैं ना, सुबह सुबह सतगुरु के दर्शन कर लो तो पूरा दिन एक्यूरेट चलेगा, तो हम सुबह सुबह उसको सतगुरु के रूप में याद करते हैं। और जब योग में बैठते हैं तो किसी संबंध से याद करते हैं, किसी भी संबंध से, सतगुरु से वरदान लेते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग संबंधों को में जब हम याद करते हैं तो क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार रिलेशनशिप के साथ होता है, नहीं तो अधिकार नहीं। इसीलिए फरियाद करने वाले बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? कौन सी सोसाइटी के? आसुरी, बिल्कुल। बेगर्स। बनानी है दैवी सोसाइटी। राइट। तो प्रश्न क्या है पहला? कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं, भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं भूल पाते पुरानी दुनिया को? क्योंकि वो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। तो नई दुनिया में आते तो हैं मगर बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया में जाती है, भागती है ना। क्या कैसे भागती है? क्योंकि बहुत का साल, मतलब क्या प्रैक्टिकल में? हाँ जी, हाँ सर। बहुत जन्मों का वो संस्कार है।
संस्कार भी है और बंधन है ना। तो कैसे भागती है बुद्धि पुरानी दुनिया में, क्या करते हैं हम? उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, बॉडी कॉन्शियस। हाउ कुड ही, ऐसे हाउ कुड शी, ऐसे करके जो होता है ना, पुरानी बातें याद करना, किसी ने कुछ इंसल्ट कर दी जिसका मेरे जीवन में अभी कोई महत्व नहीं, और जिसको मैं अभी रिपेयर भी नहीं कर सकती। कोई बात हो गई, मतलब 50 साल पुरानी बात भी हम याद करते हैं तो उसके ऊपर हम रो पड़ते हैं। वो वाली बातों को हम पे नहीं जाना है। अभी प्रेजेंट पे मेरे साथ कुछ चल रहा है, उसको तो मैं सोचूंगी क्यों, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, ना कि उस चीज के बारे में सोचना हाउ बैड, मेरी तो स्थिति बहुत ही बेकार है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अपने आप को विक्टिम मोड में नहीं लाना, अपने आप की प्रॉब्लम को सोच के उसका सोल्यूशन निकालना, तब हम कहेंगे कि हम उसको एक्यूरेटली ज्ञान को यूज कर रहे हैं। हमने बीती बातों पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। बीती बातों पर फुल स्टॉप, बीती बातें जिनका अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरी लाइफ पर, मीन्स दे हैव नो, अब उनको याद करके मुझे कुछ मिलना नहीं है। मेरे प्रेजेंट में कोई बात चल रही है, उसको सोचकर मैं उसके सिर्फ सोल्यूशन का सोचूं। हमें उस मोड में जाना है। अभी कुछ हो रहा है, उसको सोचना तो पड़ेगा ना कि अब करना क्या है, नॉट दिस हाई ऐसे क्यों, नो, व्हाट डू आई डू नाउ, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले वाले में वो कहते हैं कि हमें नहीं मिला, हमारी तकदीर खराब, हमारे कर्म ही खोटे थे। तो अपने पुराने कर्मों को लेके सोचते रहते हैं। हाँ, अपने को, हाँ बिल्कुल, अपने पुराने अपनी किस्मत को रोते हैं, कर्मों को रोते हैं, पर वो बाबा जो कह रहे हैं ना, उससे हमें मिलता कुछ नहीं, राइट। और सेकंड है दीदी, कौन कौन सा सा स्वाद आ जाए कि तुम सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते? तो उत्तर कौन में सा बाबा स्वाद? ने कहा, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। तो ज्ञान की समझ आना अर्थात रहम दिल बनना, है ना। ज्ञान की समझ हमें क्या बताती है, बताओ। ये भी आत्मा मेरी तरह शायद ये कमजोर है, तो इसको ऊपर उठाने की मदद करें ज्ञान देके। और ज्ञान का स्वाद क्या है? गुणग्राही दृष्टि, सबकी और गुणग्राही दृष्टि, सबके गुण देखना। सभी निर्दोष हैं, कोई भी किसी को अभी दोषी नहीं है कोई भी। तो जैसे बाबा के बच्चे, सब बाबा के बच्चे। तो ज्ञान का स्वाद अर्थात जब हम ज्ञान में इंटरेस्ट लेते हैं, जब हमें ज्ञान पसंद आता है, हमें ज्ञान सुनने की उत्कंठा होती है कि आज देखें बाबा ने क्या बोला मुरली में, है ना। फिर उसके हम मनन चिंतन करते हैं, तो मनन चिंतन करते हुए भी हमें स्वाद आता है ना, तभी तो बैठते हैं। और फिर अपने आप भी मनन चिंतन करते हैं, एक पॉइंट को हम यूज करने का प्रयास करते हैं, और उसमें मुझे एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट फील हो रही है। मुरली किस लिए? मुरली हमारे को एंजॉय करने के लिए बाबा देता है। एक पॉइंट देखा, दूसरा देखा, रोज नए नए पॉइंट मिलते हैं, क्या उनके ऊपर मनन चिंतन चलता है। तो ये है ज्ञान का स्वाद। और जिसको इसका रस पड़ जाता है, वो दूसरे को बताए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि जब हम ज्ञान में होते हैं, जब हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है, और उस फीलिंग को हम भुला नहीं सकते। उस फीलिंग को भुला नहीं सकते। तो आप में से कौन कौन दूसरों को ज्ञान सुनाने का आपको मन करता है? अपनी चेकिंग करो, करता है कि नहीं? जी दीदी। ना, पर बाबा ने जैसे सिखाया है, युक्ति युक्त, जो जितना ले सके बस उतना ही सुनाना है, नॉट टू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स। नॉट टू गेट इनटू आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, हमें दूसरे की बात को भी समझना है। तो कि देखो, हमारे भी बिलीफ सिस्टम अभी तक ज्ञान में आने के बाद भी, हमारे कई बिलीफ सिस्टम अभी भी पक्के हैं। अगर आप देखो, हम कहते हैं ज्ञान तो समझ लिया, हम दूसरों को समझने लग गए हैं,
हम उस समय ना करें पर हम बाद में सोचकर अपने को समझा लेते हैं। आप अपने को चेक करो कौन सी बातों में आप अभी भी रिजिड हो, नहीं ऐसा ही होना चाहिए। वो अच्छा बच्चे, हम किस बात कौन सी चीजों को लेकर कहते हैं इट शुड बी लाइक दिस ओनली, मैं जो कह रही हूं यही राइट है। अपनी चेकिंग करो। होता है कि नहीं? होता है पर अब जी थोड़ा दीदी। कम होता है। कम होता है पर होता दीदी है। हाँ, बाकी ऑल्टर कर लेते हैं। हाँ जी, मोल्ड कर लेते हैं पर हमारे को करना पड़ता है। तो जो हमें याद क्या रखना है, जिसने ज्ञान पाया नहीं तो उसको तो पता ही नहीं है बात, उसके लिए कितना मुश्किल होगा, है ना। हम ये बात समझ लें तो हम सबको माफ कर देंगे। किसी को तो पता है और फिर ज्ञानी आत्माएं भी रिजिड हो जाती हैं, मैं जो बोलती हूँ वही होना चाहिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ज्ञान का स्वाद आना अर्थात हमारी जब एडजस्टिंग नेचर हो जाती है ना, हर चीज को हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तब कहेंगे मुझे असली ज्ञान का स्वाद आ गया। एक्सेप्टेंस मीन्स ये हो रहा है, ओके ठीक है, नाउ फर्स्ट टू एक्सेप्ट, अब ये हो रहा है जो भी है, कोई भी बात है। और बड़ी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में भी होता है, ऐसे ही हो तभी राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है ना। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा कि अपने हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा नाम निकले या तुम्हारा प्रभाव हो। हेमजिन्स को जेल से छुड़ाना, कौन सी जेल में फंसे हुए हैं? रावण की जेल में दीदी। माया माया की जेल में, आसुरी वृत्तियों की जेल में। आसुरी वृत्तियों की जेल में, है ना। क्या है आसुरी वृत्तियां? राग, द्वेष, अहंकार और एक मेरा दूसरे से तेरा। अपने आप को ऊंचा समझना। राइट, हाँ ऐसे बताओ, छोटी छोटी बातों में एक अपने को दूसरे से ऊंचा समझना, है ना। मोटा मोटा हमें पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके भाई बहन, राग, द्वेष, ये सारा कुछ नहीं है, ठीक, राइट। पर हम अपने आप को चेक करें कौन सी छोटी बातों में हम फंसते हैं। हम छोटी बातों में ज्यादा फंसते हैं, बड़ी बातों में हम फिर अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। सही बात है ना। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो एक दूसरे का सहयोग भी दे देते हैं, पर जब छोटी बात होती है तो डगमग होते हैं। हाँ, और वो नजर नहीं आती, वो सबको नजर नहीं आती छोटी बात ना, नहीं आती, सबको नहीं नजर आती, सबको। हाँ, मेरा पॉइंट है, सबको नजर नहीं आती वो, सबको नहीं नजर आती, पर हमें आनी चाहिए। जिसको ज्ञान है उसे नजर आ जाती है। हाँ, और आज हमें एक चीज नजर आ रही है, कल हमें 4 और चीजें नजर आएंगी। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे हैप्पी जी, कि जब ज्ञान आ जाता है, जब इससे पहले ज्ञान नहीं था, जब ये बातें नजर तो पहले भी आती थी, जब पहले नजर आती थी तो गुस्सा आता था इन बातों पे, ये कैसे लोग हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आज जब ज्ञान आ जाता है उसके बाद उन पर गुस्सा नहीं आता है। मैं ये कहना, वेरी नाइस, दैट्स रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग। अगर गुस्सा नहीं आता है तो वेरी गुड, इसका मतलब ज्ञान की धारणा हो रही है ना। और आज हमें जितना नजर आ रहा है ना, आप देखना हर बारी आपको थोड़ा और नजर आएगा, औरों में तो देखो जो है सो है, अपना नजर आना शुरू हो जाता है। मैं इसका एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम रोज कहते हैं चार्ट लिखो, कितनी देर योग में बैठे, व्यर्थ में गए कि नहीं गए। हमने 5 पॉइंट निकाले थे चार्ट के, ठीक है। हम चार्ट में अपने को नंबर देते हैं, शुरू में नंबर देते हैं। अमृत वेला किया, यस वेरी गुड, फुल नंबर दे दिए। नमा शाम योग किया, यस पूरे नंबर दे दिए। व्यर्थ में नहीं गई, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं व्यर्थ में गई, क्योंकि चेकिंग सूक्ष्म नहीं हो रही। फिर हम चेक करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मुरलियां पढ़ते हैं, तो बाबा तो हमें रियलाइज कराते हैं कौन सी चीजों में तुम ऊपर नीचे हो रहे हो।
फिर कहते हैं अमृत वेला योग 10 में से 4 नंबर। हम कहते हैं पहले तो इतने अच्छे थे, अब क्या हो गया? क्योंकि चेकिंग सूक्ष्म हो गई। ये मैंने नोटिस किया है। मेरा चार्ट ना शुरू में ऊपर होता है, फिर नीचे चला शुरू हो गया, और मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है कि ये नीचे कैसे जा रहा है। फिर रियलाइज क्या होता है, दीदी ने बोला आपकी चेकिंग जो है ना वो सूक्ष्म हो गई। पहले भी आप सच बोल रहे थे, जितनी समझ थी उसके हिसाब से आप सच्चा चार्ट लिख रहे थे। अब आपकी समझ बढ़ रही है तो आप चार्ट उस हिसाब से लिख रहे हो, है ना। तो माना हमारी चेकिंग कैसी हो रही है, कितने सूक्ष्म लेवल पे हो रही है, हमें वो देखना है। चलिए और बताओ दीदी। बाबा ने चल और अचल संपत्ति के बारे में बोला। बाबा ने बताया कि जो स्वीट होम है घर को अचल संपत्ति कहा जाता है और प्रॉपर्टी रजाई को चल संपत्ति कहा जाता है। तो बाबा की अचल संपत्ति तो सब बच्चों को मिलेगी, लेकिन जो चल संपत्ति है वह सिर्फ हम बच्चों को जो नंबर वार से मिलती है। हाँ, सतयुग में आने के लिए। हाँ, इसको समझते हैं। चल संपत्ति किसको बोला? संपत्ति बोला दीदी इसको सतयुग को। अच्छा, जब और सतयुग में अचल? आएंगी आत्मा, अचल किसको बोला? परम धाम में जब आत्माएं जाती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हाँ, अब मुझे ये बताओ इसको संपत्ति क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे पास रहने वाली है, हमारा खजाना, हमारा वर्षा, जो हमारे पास रहने वाले हैं, जिसको हम यूज करते हैं। बिलोंगिंग्स नहीं, परम धाम को संपत्ति कहा। अच्छा, परम धाम संपत्ति कैसे हुआ? अधिकार दीदी बाबा का, कि बाबा के हम बच्चे हैं तो उसका हमको अधिकार है उसके घर में जाना। अपना घर है हमारा। परम धाम में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, वाणी से परे। तो और आगे भी थोड़ा सा अपने और इसको कर दो एक्सप्लेन नीलम भाई। अपनी वो गुणों में और शक्तियों में स्थित होने के कारण वो सब संपत्तियां उसके पास है। जो सूक्ष्म संपत्ति है वो वहां पे परम धाम में हमें एहसास होता है। तो बाबा अभी उसको संपत्ति हमको इसलिए भी कह रहे हैं, जो मुझे समझ आया, कि हम अभी जब धरती पर है, कलयुगी दुनिया है, और अपने आप को ऊंची स्थिति का अनुभव कराने के लिए हम वहीं पर जाते हैं, और वहां पर जाकर हमें क्या अनुभव होता है, हम खजानों से संपन्न होते चले जाते हैं। जो शांति यहाँ नहीं मिलती हमें वहां पर प्राप्त होती है, तो खजाना हो गया ना। जो प्रेम हमें यहाँ धरती पर नहीं मिलता, वो निश्चल प्रेम परमात्मा से वहां पर प्राप्त होता है। इसलिए उसको बाबा ने बोला वो अचल संपत्ति है। और अचल क्यों? क्योंकि वो परम धाम जैसा है हमेशा वैसी रहता है, उसमें स्थिति कभी डिप्लीट नहीं होती किसी की। जो परम धाम में है वो अपनी हाईएस्ट स्टेट में, और बाबा तो है ही हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, ये मतलब है। तो इसलिए संपत्ति हो गई ना। संपत्ति वो होती है जिसको यूज करते हैं अपने कंफर्ट के लिए। अब हम उसको यूज करते हैं अपने कंफर्ट के लिए, तो मेरे लिए वो संपत्ति हो गई। फिर अचल संपत्ति किसको, चल संपत्ति किसको बोला? सतयुग को। तो उसको चल क्यों बोला? क्योंकि हम फिर डिप्लीट होते हैं। सूर्यवंश, क्योंकि हर दिन हम उसमें डिप्लीट होते हैं सतयुग में। उसमें चेंज होता रहेगा, सतयुग से त्रेता बन जाएगा। तो हमारी जैसी हम बॉडी हमारी चेंज होगी तो वो भी चेंज हो जाएगा। राइट, लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, बॉडी चेंज किस हिसाब से होती है? जितनी हाई सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनते हैं और फिर वैश्यवंशी में आते हैं। राइट, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी में चेंजेस किस हिसाब से आते हैं? उसका जड़ क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है? ज्ञान। जितना हमने ज्ञान को धारण किया, जितनी आत्मा की ऊंची स्थिति, उतना श्रेष्ठ हमें शरीर प्राप्त होता है। दीदी नंबरवार बन जाते हैं, इसीलिए चेंज होता रहता है। उतने संस्कार श्रेष्ठ हो जाते हैं। हाँ, जब सतयुग में है तो कैसे संस्कार है? तो शरीर जैसे बाबा कहते हैं कंचन काया, और कलयुग में शरीर कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल्स की जरूरत, डॉक्टर्स की जरूरत। सतयुग में
डॉक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो जो भी आप डॉक्टर्स हो ना यहाँ पे, वहां जाके राजा बनने वाले हो, वहां पे आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। ये वाली पढ़ाई in Kalyug, all beautiful people are not beautiful, don't have a beautiful heart. राइट ना। और हम ब्यूटीफुल किसको समझते हैं, कौन हमें ब्यूटीफुल लगता है? वो कहावत है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हम क्या देख रहे हैं, ये भी तो बात होती है ना। हम किसी के चेहरा देख रहे हैं, किसी के आंखों की, चेहरे की बनावट देख रहे हैं, या हम किसी के गुण देख रहे हैं, है ना। तो हमको अब तो, क्योंकि आत्मा नजर आती है, आत्मा अनुभव होता है, तो हम दूसरे के गुणों की दृष्टि डालते हैं, जो आपने किसी ने शुरू में बोला था, गुणग्राही दृष्टि, राइट। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? दीदी एक चीज, अचल अचल मतलब परमानेंट एंड टेम्पररी। राइट। और क्या बोला आज बाबा ने? क्योंकि 5000 वर्ष का बोला ना बाबा ने कि फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं। रेपिटेशन की आज बात करी आज बाबा ने, है ना। तो इस रेपिटेशन के लिए बाबा ने क्या बोला, ये कैसी बात है, क्या टाइटल दिया इस बात को? वंडरफुल। बाबा कहते हैं, दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि ये साइकिल कितना बड़ा है, लाखों साल। क्यों लाखों वर्ष नहीं कह सकते हम सतयुग को? आज बाबा ने क्लियर किया, क्योंकि अगर लाखों वर्ष हो जाए तो बाबा ने बोला इतनी आदमशुमारी हो जाए, इतने सारी पॉपुलेशन बढ़ जाए, पर देवताएं कितने गाए गए हैं? 33 करोड़। 33 करोड़। उससे ज्यादा तो है नहीं। लाखों वर्ष कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगी पॉपुलेशन? ये बोला बाबा ने, है ना। तो ये वंडरफुल बात कि ये 5000 का साइकिल है, और ये बिल्कुल वो कहते हैं जू मिसल रिपीट होता है। फिर और एक और बात बाबा ने बोली, 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा तुम ये पुरुषार्थ कर रहे हो। हमारा जितना भी पुरुषार्थ है कैसा है? श्रीमत द्वारा, राइट। और श्रीमत द्वारा पुरुषार्थ अर्थात बाबा ने जो कहा हम वो करेंगे। उस ज्ञान में भी कई लोग क्या करते हैं, अपनी मनमत घुसा देते। सिर्फ श्रीमत हो, बाबा ने बोला है तभी हम करेंगे, उसके अपने आप कोई मीनिंग नहीं निकाल देनी। बाबा के जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बाबा कई बार बोलते हैं जो आर्मी में है वो, उनको कई बार खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे जो मिलता है मेस में उनको वो खाना पड़ता है। और ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे सुख सुविधाएं है नहीं, अपना घर है नहीं, वो फैमिली स्टेशंस होते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसी हालत में आप ब्रेड खा सकते हो, आपको जो खाना मिल रहा है उसको दृष्टि देकर खा सकते हो। दीदी कहती है जिस दिन ये बात आती है, सब मेरे को फोन आ जाते हैं इतने सारे, हम भी प्याज लहसुन को दृष्टि देके खा लें, हम शादी पे हम गए, हम वहां खाना खा लें। हम ये देखें हमारा किस चीज के बिना काम नहीं चलता, हमारा इसके बिना काम चलता है या नहीं चलता, किस हद तक हम इसको कर सकते हैं। हम घरों में रह रहे हैं, हम कर सकते हैं ना। तो ये मतलब है, तो ये है उस ज्ञान को उल्टे तरीके से ले लेना। फिर बाबा कहते हैं कईयों की नाइट ड्यूटीज होती हैं, तो बाबा कहते हैं ठीक है आप थोड़ी देर योग में बैठो, जब आए आप थके हुए हो, आपकी नाइट ड्यूटी है, तो आप घर में 3-4 बजे आए, आप 15-20 मिनट बैठो, फिर आप सो जाओ। हम अपने लिए ले लें, हम 15-20 मिनट बैठे और सो जाए। हम तो घर में बैठे हैं, हमारे को सारी सहूलियत है, हमारे को ये अप्लाई नहीं होता। किसके लिए बोला जा रहा है, किस हिसाब से बोला जा रहा है, हम उस हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। और फिर बाबा ने कितने मेथड बताए। आज की डेट में क्या करते हैं, हम MBA करते हैं, हाउ टू मैनेज बिजनेस।
तो उस जो एमबीए करते हैं, एमबीए की डिग्री लेते हैं, उसको बहुत बड़ी डिग्री माना जाता है। सिर्फ इंजीनियर नहीं, एमबीए नहीं किया तो एमबीए में क्या सिखाते हैं? एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। आज बाबा ने एडवर्टाइजमेंट के सारे तरीके बता दिए। क्या क्या युक्तियां बताई सर्विस की, बताओ। अखबार में, मैगजीन में, अखबार तो कितने ढेरे लोगों के पास जाती है, तो उसमें अखबार और अखबार में डालो, और कैसे डालो? रेगुलरली डालो, ताकि जिसकी नजर नहीं भी पड़ी उसकी नजर पड़े। ये रोज रोज क्या आता है, कई बार उसको अनदेखा करते हैं, फिर एक दिन आता है चलो देख ही लें, है ना। इट शुड बी अ गुड न्यूज़पेपर, अच्छे न्यूज़पेपर में डालो। किसी में भी डाल सकते हैं, अच्छा हो या आप उसको अच्छा मानते हो या नहीं मानते हो, किसी में भी डालो। बाबा के तो सारे बच्चे हैं, बोल्ड लेटर्स में डालो जो एकदम से निगाह वही पड़े, निगाह वही पड़ेगी, उसको पॉइंट आपको मालूम कि सबकी नजर में आ जाए कि जो भी पढ़े। आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ कि एक भाई के पास एक जैसे लिफाफे नहीं आते, तुमने मूंगफली खरीदी, न्यूज़पेपर का आ जाता नहीं है, उसके ऊपर बाबा के ज्ञान की कोई बात लिखी थी। उसको पढ़ा, उसको देखा और सेंटर पे पहुंच गए और ज्ञान में चल पड़े। कैसे कौन सी बात कहाँ किसके मुख द्वारा पहुंचती है। जैसे हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब का कोई, हम एक परिवार में पैदा नहीं हुए, कोई ब्लड कनेक्शन नहीं, कहीं से किसी को नहीं जानते थे, कैसे कनेक्ट हुए? सब बाबा के बच्चे, बाबा के परिवार के बच्चे इकट्ठे हो गए। आप में से कोई कहाँ रहता, कोई कहाँ रहता, कैसे कनेक्शन बना, और एक तरह से छोटा सा परिवार बन गया। चलो, और क्या बताया बाबा ने सर्विस का तरीका? लॉकेट बनवाना है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट बैड ना? हाँ जी, एडवर्टाइजिंग इज नॉट बैड। एडवर्टाइजिंग इज नॉट बैड एट ऑल, एज लॉन्ग एज द एडवर्टाइजिंग झूठ ना हो, है ना। जो दुनिया की एडवर्टाइजमेंट है उसमें बोल्ड में तो बड़ा अच्छा अच्छा लिख देंगे, छोटे में क्या लिख देते हैं? कंडीशंस अप्लाइड। एंड कौन सी कंडीशंस हैं वो भी देखने वाली बात हो जाती है, राइट। दीदी, बाबा ने अपने 16 गुणों में एडवर्टाइजिंग का भी तो गुण बताया है एक। बिल्कुल, नामाचार। उसमें गुण ये बताया है, बाबा ने एक्चुअली नहीं बताया, जगदीश भाई की किताब है, पर हम जब नामाचार करें उसमें संपूर्ण सत्यता हो, कोई भी मिक्सचैरिटी ना हो, उसका इम्पैक्ट सिर्फ तब होगा क्योंकि सत्यता ही काम आती है। ताकि वो जब ज्ञान में बच्चा आए बाबा का, तो उसको रियलाइज हो इसमें एक एक बात एक्यूरेट है। हम लिखें कि इस ज्ञान से तुम्हें सुख मिलता है ना, कैसे सुख मिलता है हम आपको बताते हैं। हम उसको कवर अप करके कुछ और अपनी बातें डाल के, दुनिया की बातें डाल के नहीं करेंगे। एवरीथिंग हैज टू बी ट्रू, ओनली देन इट वर्क्स। दीदी, जैसे आजकल के टाइम में व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं विदाउट चेकिंग द फैक्ट, वी शुड नॉट फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कई लोग इस बात पे बहुत नाराज होते हैं और ग्रुप्स में लिखते हैं, प्लीज चेक बिफोर सेंडिंग, देयर आर लॉट ऑफ फेक न्यूज गोइंग ऑन। और ये जो फेक न्यूज होती है इसको क्या बोलेंगे हम बाबा की भाषा में? व्यर्थ, है ना। दंत कथा, हाँ, नो, दंत कथाएं, कैन वी कॉल देम कथाएं जो होती हैं, ठीक है, एक सिमिलैरिटी है, पर दंत कथाएं जो भी हैं उनमें से कोई लेसन तो मिलता है, लेसन मिलता है। तो इनमें से तो कुछ लेसन भी नहीं मिल रहा, कचरा कचरा कचरा, राइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि डस्टबिन में फेंकने के लायक है। और बाबा ने सर्विस की क्या युक्ति बताई? रूहानी वृत्ति। रूहानी वृत्ति, बिल्कुल। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति एटीट्यूड, एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण। एक है एटीट्यूड जो हम दुनिया में बात करते हैं, हमारे लिए एटीट्यूड क्या है? नॉट प्राइड बट मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। और मेरा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? रूहानी, रहमदिल, बेहद का।
बेहद का, रहम दिल। और बताओ, ऐड करो एडजेक्टिव्स। गुणग्राही। गुणग्राही हो, बिल्कुल। और दीदी सबको दुआएं बात पे आती है, सबके लिए शुभ भावना, सबकी कल्याण की भावना, तो वो है बाबा, वो है वृत्ति मेरी बाप समान, हमने उस वृत्ति को रखना है। ओके, और क्या मेथड बताया बाबा ने? बोला ना बैग्स लो, बैग्स के ऊपर क्या चित्र डालो, कृष्ण का चित्र डालो, ये सारी बातें बाबा ने कराई। और दुनिया में एमबीए में ये पढ़ते हैं कैसे एडवर्टाइजमेंट डालना है, क्या डालना है, उसमें क्या लिखना है, और क्या बोलते हैं एमबीए में, है ना। Recording in progress. एक्यूरेसी में इतनी डेप्थ और इतना है, जितना एक्यूरेट उतना दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला। दुनिया में तो छुपाते हैं, हमारे को छुपाते नहीं, कहते हैं और सुनो, सब कुछ गुप्त है, और गहराई में जाओ। जितनी गहराई में जाओगे तो क्या निकलता है, सागर के तले जाओ तो क्या निकलता है, रतन निकलते हैं। बाबा ने कहा तुम श्रीनाथ द्वारे पर जाकर समझा। क्यों द्वारे पे बोला? श्रीनाथ द्वारे पे क्या टेम्पल है? कृष्णा का है ना दीदी? कृष्ण जी का। तो जो पुजारी होते हैं, जो अच्छे से मतलब भक्ति करते हैं, तो उनका ध्यान भगवान की तरफ होता है। तो जब उनको सत्यता का, सत्य परमात्मा का परिचय मिलता है तो उन्हें बहुत सुख मिलता है, क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मंदिरों में जाकर सेवा करो। चलिए, एक ये है, ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद भी बिल्कुल। नहीं आता। रहम दिल तभी है जब हम दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे, ठीक है। दीदी आप समान बनने की सेवा भी करनी है ना, अगर ऐसी करतूत नहीं करते हैं तो फिर सजा भी खानी पड़ेगी। सजा खानी पड़ेगी अगर उस पे चलेंगे नहीं। बाबा ने एक कौन सा वर्ड यूज किया है? धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटका है। धूल छाई किसको बोलेंगे? तुच्छ बातें, माया, छोटी छोटी बातें, पांचों विकार, उसके अंदर ग्रस्त होकर वो क्या, उसमें बुद्धि योग लटका हुआ। ये बाबा ने यूज किया वर्ड। और बाबा ने बोला ना, अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने के लिए। तो बाबा बच्चियां बोलते हैं क्योंकि जब शुरू में, मैं आपको बाबा की भी कहानी सुनाती हूँ थोड़ी सी। तो जब बाबा थे ना, तो छोटी छोटी ये दादियां, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो बाबा इन छोटे बच्चों को ही बोलते थे। एक बार वहां ना स्वामी बैठे हुए थे, जो ये थे साधु लोग। बाबा ने एक 12-13 साल की बच्ची को बोला, जाके उन्हें सुना कर आओ ज्ञान। तो वो जाके ज्ञान सुनाकर आई उन्हें। मतलब उनके अंदर ऐसे हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इतनी गहरी बातें सुना रही है, उससे भी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और वो फिर जानना चाहते हैं ये क्या ज्ञान है, और फिर ज्ञान में चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक, तो इसलिए बाबा बोलते हैं अच्छी अच्छी बच्ची हैं। पर हम सब बाबा की बच्ची हैं। बच्चा बच्ची आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं, तो हम सब बाबा की अच्छी वाली बच्चियां हैं, वो प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। Didi, was it easy to hold the women? That is why Baba started with one. They were women at all, है ना। क्या कर, उनको क्या टाइटल देते थे? पाँव की जूती।
आज की डेट में भी एक्चुअली देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट पूरी तरह नहीं हुई है, एक के रूप में निकल आई है और लॉ के रूप में तो निकली है, पर असली अगर आप देखो तो एक्चुअली देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट असली रीति में कहीं कहीं नजर आती होगी, पूरी तरह नहीं है। अगर आप देखो अपनी सोसाइटी में भी वो है नहीं। हम आज की डेट में कहते हैं विमेन शुड वर्क सो दैट दे हैव टू, बिकॉज दे हैव टू बी इक्वल टू मेन। पर एक वुमन जो अपने घर गृहस्थ को चलाती है उसको कहीं स्मॉल फील होता है, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ होना, उस इज्जत ना होना, ये सारी बातें क्या दिखाती हैं कि पूरी तरह से इज्जत नहीं हुई। तो बाबा ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन को एडमिन में रखा। मुरली भी विमेन ही सुनाती हैं भाई, बहुत ही अगर कोई ना हो तभी सुनाते हैं। ये द रीजन बीइंग दिस ओनली, विमेन को एम्पावर करना था। और आप देखो सेंटर्स पे जाके जो स्टेज को सेट करना, माइक को सेट करना, भाई लोग करते हैं, ठीक है, जस्ट टू एम्पावर, गिव देम अ इक्वल स्टेटस विद मेन, नॉट दैट मेन आर लेस, क्योंकि हमें पता है आत्मा आज फीमेल बॉडी में, कल मेल बॉडी। ठीक है, वरदान लेते हैं। वरदान कौन पढ़ेगा? वाणी के साथ उसी द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलानी है। सेवा करने वाले डबल सेवादारी जैसे के साथ सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। हाँ, यहाँ तक ले क्यों? तो वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन, जब मेरी वृत्ति, जैसे अभी हमने देखा क्या है, जब मेरा एटीट्यूड ही होगा कि मैंने सबका भला करना है, मेरा एटीट्यूड ही होगा कि सबका कल्याण हो, तो मैं कौन सी वाइब्रेशन है, तो मेरी वाइब्रेशन कैसे वाली बन जाएगी? और कैसी होगी? अगर हमारे ऑल कनेक्टेड तो मैंने जब दूसरे को एक्सेप्ट किया तो दूसरा क्या करेगा? व्हाट आई गिव आई विल गेट, दूसरा भी मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा? आपस में एक आपसी प्रेम का, आपसी अंडरस्टैंडिंग का। दुनिया में प्रॉब्लम ही क्या होती है? हम ऊपर से जो मर्जी बोले, अंदर से दूसरे की बातों को, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो सारा कुछ सही हो जाता है ना। रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवादारी, डबल सेवादारी अर्थात वाणी की सेवा और वृत्ति से सेवा। पर अगर देखा जाए वाणी की सेवा तो दुनिया के लोग उसमें बहुत माहिर हैं। दुनिया के लोगों को वाणी की सेवा में कितने सारे वो क्या कहते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, वो तो उसमें बहुत अच्छे हैं। पर वाणी की सेवा तभी है जब तक वाइब्रेशन की सेवा ना हो। जब तक मेरे एटीट्यूड की सेवा ना हो तो वाणी की सेवा नहीं है। फिर बाबा की रूहानी सेवा में और दूसरी सेवा में अंतर क्या है? तो जैसे आज के डेट में आप देखोगे कई लोग अपने को बोलते हैं हम हीलर है, और हीलर को कैसा होना चाहिए? खुद तो हील हुआ होना चाहिए ना। पर पाया जाता है खुद हील हुए हुए हों या ना हो, हीलर हैं, तो फिर दूसरे को वैसे वाला दे नहीं पाते। पर बाबा के घर में आके क्योंकि हम बाबा के साथ होते हैं तो ये दोनों काम साथ साथ ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है ना। और बाबा ने बोला जो व्यर्थ के वाइब्रेशन हैं वो क्या करते हैं?
वो क्या काम करते हैं? रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। दीवार बन जाते हैं। तो माना मैंने अगर सोचा कि मैं अभी बैठी हूँ, मैं बाबा से कनेक्ट हुई, मैंने सोचा पूरे विश्व में मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। हम करते हैं ना योग के अंत में, और अंदर मन के अंदर एक संकल्प आ जाता है, इसको ना पहुंचे, उसके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट करना शुरू किया। जैसे ही आपने वो क्रिएट करना शुरू किया, जो वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलने वाले थे, रास्ते में रुक गए, वो आगे नहीं जाएंगे। तो जब किसी की आजकल की दुनिया में ऑरा चेकिंग करते हैं ना, किसी के वाइब्रेशन बहुत दूर तक जाते हैं, किसी के वाइब्रेशन कम दूर तक जाते हैं, रीजन यही है, वो चेक करते हैं। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो। तो डबल यस, तो डबल सेवा होगी। एक्चुअली हम कई बार कह कुछ रहे होते हैं, अंदर से कुछ और ही बोल रहे होते हैं, मन और बुद्धि का तालमेल नहीं होता। लेकिन जब आपकी मन और बुद्धि का तालमेल होता है तो आपका एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है, एंड एक्चुअली यू आर एबल टू पास ऑन दैट if you make the other person feel about that. Feeling remains for a very long time. So it is not what you say, it is how you say. It is how you say. And कौन से एटीट्यूड, क्योंकि हम दुनिया में भी क्या कहते हैं, you can forget what somebody said, but you never forget how they made you feel. Yes, that is true. So if somebody makes me feel good, always remember this person made me feel good, और किस वजह से made me feel good ये भी भूल जाएगा, है ना। हम किसके पास बैठना चाहते हैं? A person who makes me feel good. I will not like to sit with a person who doesn't make me feel good. उससे हम दूर दूर रहेंगे, कटे हुए रहेंगे, किनारा करेंगे, है ना। Makes me feel down, pulls me down, and criticizes me. I will never like to sit with it. बिल्कुल। तो आप सबको एक और बात बताना चाह रही थी, मैं कल 24 से लेकर 29 तक एक रिट्रीट पर जा रही हूँ, और देखो हमारे को अपने आप को सबको श्रेष्ठ बनाने की एफर्ट तो करनी है। तो आपकी क्लास सोनिया बहन है, वो यहाँ लेती रहती हैं क्लासेस, वो लेंगी। तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत उच्च स्थिति की आत्मा है, उनकी मदर गीता पाठशाला चलाती हैं। तो आप सब जुड़े रहिएगा, ऐसे मत सोचना कि ये नया पर्सन क्यों आया है। हर एक के बताने का ढंग अलग होता है, पर बाबा का ज्ञान सेम है, और दूसरे आते हैं तो हमें और एक और तरीके से देखने का मौका भी मिलता है। तो आप सब जरूर जुड़े रहिए, बाबा को नहीं छोड़ना है, ज्ञान तो बाबा का है, ठीक है। चलिए, आपसे ये भी शेयर करना था। टुमारो ऑनवर्ड्स वही क्लास लेंगे, ओके, और ओनली अप टू 29, देन आई विल व्हेन आई एम बैक आई विल स्विच बैक, एंड आई विल आपके साथ शेयर भी करूंगी। आई विल शेयर व्हाट आई डिड ओवर देयर। इट इज अ साइलेंस रिट्रीट। वहां पे हमारे को पूरे मौन में रहना है, बोलना तभी है ओनली व्हेन नीडेड, उसकी अपनी शक्ति होती है। और थोड़े कलेक्टिवली जब बैठते हैं तो उसकी भी शक्ति होती है, और वो बाबा की मुरलियों से लेकर पॉइंट्स निकाल कर फिर हमें उनको हाईलाइट करके बताते हैं। बातें तो वही हैं, हम सब वही सुनते हैं, पर वो हाईलाइट हो जाती हैं तो अपनी भी एनर्जी बेटर हो जाती है, अपने अंदर की कमियां भी नजर आती हैं। तो ये हमारे को एक्सरसाइज करनी है, एंड आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू विल आल्सो कम फॉर सम भट्टीज। सम, इसको हम भट्टी कहते हैं, भट्टी जिसमें फर्नेस होता है ना, जिसमें आत्मा को तपाते हैं तो आत्मा की शक्ल बदली हो जाती है। दैट इज द आइडिया। तो आप भी किसी ना किसी रिट्रीट के लिए आप सबको भी बुलाएंगे, और आप सब भी जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए, अभी योग में बैठते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे।
मैं माथे के बीच चमकती हुई ज्योति हूँ, रूहानी वाइब्रेशन से संपन्न। समय और संकल्प को समझने वाली, अपने हर पल को सफल करने वाली मैं डबल सेवाधारी। इन स्वमानों में स्थित होते ही मुझ आत्मा की स्थिति, मुझ आत्मा की लाइट बहुत पावरफुल होती जा रही। इस पावरफुल लाइट को फैलता हुआ देखें। मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे शरीर को भी लाइट स्वरूप बना रही। मेरा स्थूल शरीर, उसके इर्द गिर्द मेरा लाइट, और ये लाइट मेरे सामने, मैं इसमें प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के पास। बाबा सामने है, बाबा के माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ देंगे, दृष्टि लेते हुए फील करें जैसे अपने हाथों द्वारा बाबा अपनी सर्व शक्ति और गुण मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब लाइट के हाथ से बाबा मेरे माथे लगाया, और बिंदु बाबा की समा जाती। वो प्यार का सागर, रहम का सागर, ज्ञान का सागर मुझ आत्मा को अपनी किरणों द्वारा परिवर्तित करता चला जा रहा है।
मुझ में सभी गुण समाते जाए। मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। और अब आती हूँ, अपनी प्रवेश करेंगे। Recording in progress. पूरे विश्व में फैलाएंगे। संकल्प करें कि सभी सुखी हो, सबका भला हो और हमारे रूहानी वाइब्रेशंस इस धरती पर एक एक जीव आत्मा तक पहुंच जाए और सबको सुख प्रदान करें। चलिए तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Janti. Recording